अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे जी। वेलकम टू बैक योर ऑन चैनल लाइफ विद मुनस्सा जी। आज हम बनाने जा रहे हैं हमारे किचन में बिरयानी और चिकन बिरयानी हम बनाएंगे और इसकी कंप्लीट रेसिपी आपको अभी हम प्रोवाइड करते हैं। लेट्स गो गाइस। जब बाज़ार जाने का बिल्कुल टाइम ना हो तो फिर आप मार्केट जाने के बजाय घर बैठकर फूड पांडा से इजीली ऑर्डर कर सकते हैं अपनी मनपसंदीदा चीज़ें जो जो आपको रिक्वायर्ड हो और बहुत ही टाइमली और रीज़नेबल प्राइसेस में आपको मिल जाती हैं। और मुझे भी जो है वो बहुत ही अच्छा लगा फूड पांडा से शॉपिंग करके। फ़र्स्ट टाइम मैंने की थी ग्रॉसरी, बेसिकली फ़र्स्ट टाइम ही मंगवाई थी, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सब चीज़ें फ्रेश थी, अच्छी थी। हम लोगों ने ये देखिए मिंट कितना फ्रेश एंड ये अच्छा लग रहा है। और ये ग्रीन चिलीज हैं। इसी के साथ हम लोगों ने लेमन्स मंगवाए थे, एप्पल मंगवाए हैं जी, और इसके अलावा टमाटोज हैं। और ये सब चीज़ें अच्छी मिल गई हैं फूड पांडा से घर बैठकर ही। तो आप लोगों को भी अपने लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए और घर बैठकर इजीली आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं फूड पांडा से। बिरयानी 2 केजी चिकन से है जी। 2 केजी हम लोगों ने चिकन लिया है, 2 केजी ही हम लोगों ने राइस लिए हैं। और यहाँ पे मैं चिकन को धो रही हूँ और कट्स लगा रही हूँ। चिकन में हम लोग कट्स इसलिए लगाएंगे जी कि ताकि रस बस जाए इसमें सारा का सारा मसाला जो भी हम डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चाहिए था तिक्का फ्लेवर, तो इसलिए मैंने इसमें जो है वो तिक्का टच देने के लिए चिकन को मैरिनेट कर दिया था 1 नाइट के लिए। यहाँ पर जी मैं कटिंग करने लगी हूँ ऑनियंस की, क्योंकि हम लोगों को जो है वो झटपट काम करना है। और अभी बज रहे हैं रात के तकरीबन 12 और मैं यहाँ पे कुकिंग प्रोसीजर में हूँ। तो जी कुकिंग जब डेफिनेटली करनी है तो करनी है। अभी मेरा मूड है तो मैं बना रही हूँ, बिकॉज मुझे सुबह ये लेकर जानी है बिरयानी अपनी ऑफिस। तो जी यहाँ पर अभी हम कट करेंगे अनियंस को, जो कि मैं यहाँ पर लूँगी ऑलमोस्ट 3 अनियंस। ठीक है, ये मैंने फूड पांडा से ऑर्डर की थी। और मामा आ गई हैं क्योंकि वो मामा गई थी पापा को ट्रिप लगवाने, तो मैं देख कर आती हूँ। और ये जी हमारी प्याज जो है वो कट की है, तकरीबन 2 बड़े साइज की प्याज थी। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से बता दूँ कितनी प्याज थी। ये हमारी जो है वो प्याज थी, ये साइज था प्याज का, ठीक है, अनियन का, और एक ये साइज था, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने ये किया है कि यानी कि हाफ के जी आप समझ लें कि इसके अंदर अनियन चाहिए 2 किलो की रेसिपी में। एक ये साइज है जी अनियन का, और एक जो है ये है, यानी कि 2 हम लोगों ने बड़ी प्याज डाली और एक छोटी प्याज डाली। तो ये हमारी कटिंग में आ गई है, ये स्लाइसेस हमारे प्याज के। और इसको हम और आई डिसाइडेड कि मैं अभी जो है वो अपना सारा कटिंग प्रोसीजर एक साथ ही कंप्लीट कर लूँगी, जिसमें मैंने अनियंस कट करके रख दी हैं, ठीक है। उसके बाद हम ले लेंगे टमाटो तकरीबन हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टमाटोज लेंगे। 2 केजी बिरयानी के लिए हमें मसाला अच्छा खासा चाहिए, मसालेदार बिरयानी है, तो इसमें हम जो है वो टमाटोज ऐड करेंगे ढेर सारे एंड अनियंस भी। यहाँ पर मैंने ली है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने, आप ये देख ही रहे होंगे आपके सामने ही, मैंने तकरीबन 12 से 13 जो है, या 12 से 15 ऑलमोस्ट मैंने लहसुन के जल्ले लिए थे। और अदरक की थी जो कि मैंने ली थी तकरीबन ये इससे थोड़ी सी ज़्यादा थी, ठीक है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा मैंने अदरक ली। और इसका जो मैंने बना दिया पेस्ट, और अब इस पेस्ट की मैंने रेसिपी नहीं डाली, बिकॉज ये तो एक नॉर्मल सी बात है, लोग जो है वो फ्रेश, यानी कि ये ऑलमोस्ट होगा फ्रेश के, मैंने फ्रेश ही जो है वो लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोग अगर चाहें तो आप लोग जो है वो बाजार का भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लेंडर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में सिलबट्टा पर ही पिसता है और इसी का मेरे ख्याल से ओरिजिनल टेस्ट होता है, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। ये 3 टेबल स्पून होगा अदरक लहसुन का पेस्ट। आप देख सकते हैं हम टमाटोज कट कर रही हैं। टमाटोज में जो है वो, और ये हमें प्रिपरेशन करने लगी हूँ हमारी चिकन मैरिनेशन की। तो उसमें मैंने ले लिया दही, तकरीबन 2 कप दही जाएगा इसमें, ठीक है, अच्छा गाढ़ा दही है, ये हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। बाकी का मैं रायते के लिए मसाला भी जी आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितने मसाले डालने हैं। मैं यहाँ पर मैरिनेशन के लिए जो तैयार कर रही हूँ मसाला, उसमें मैंने लिए है 2 कप दही, ठीक है। और इसमें मैं डालूँगी तकरीबन हाफ टेबल स्पून जो है वो रेड चिली पाउडर का,
साथ में मैं डालूंगी इसमें टर्मरिक पाउडर, पिंच टर्मरिक पाउडर। सॉल्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप ऐड कर दीजिएगा। मैंने अभी फ़िलहाल टिक्का में जो है वो डाला है 1/2 टेबल स्पून। एंड काली मिर्च पाउडर डालूंगी मैं इसके अंदर, जो कि जाएगा तकरीबन 1/4 टीस्पून। ठीक है, ये मेरे हाथ में जो है वो टेबल स्पून है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है तो मैं इसीलिए इस तरह से डाल देंगी। ठीक है, और अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें टिक्का मसाला। एंड हम टिक्का मसाला इस वक्त मैं बाज़ार का यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे पास इस वक्त घर का अवेलेबल नहीं था। अगर आपके पास घर का बना हुआ टिक्का मसाला पड़ा हुआ है तो आप वो ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद हम इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम यहाँ चिकन लेंगे और चिकन में हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये चिकन जो है ये हम लोगों ने कट्स लगाकर जो है वो रखा हुआ है। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। और इसके साथ ही हम ये जो मिक्सचर है मसाले का हम ये ऐड कर देंगे। और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम मैरिनेट कर देंगे फुल नाइट के लिए। और जी यहाँ पर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में तैयारी कर रही थी बिरयानी बनाने की, तो डेफ़िनेटली मैंने कहा कि क्यों ना इसको तिक्का फ्लेवर प्रॉपर्ली दिया जाए। और यहाँ पर मैंने कोयले को गर्म किया था और मेरे पास छोटे-छोटे कोयले थे, तो इसीलिए जो है वो ज़्यादा जो है वो नहीं मैं दिखा पाई। यहाँ पे मैंने कुछ कोयले ले लिए और उनको बहुत ही अच्छे से दहका लिया था आग पर। और उसके बाद मैंने एक छोटा सा प्याला रखा था अपनी बाउल में। और देन हम इस कोयले के ऊपर, दहकते कोयले के ऊपर घी डालेंगे या फिर ऑयल अगर आपके पास अवेलेबल है या बटर अवेलेबल है, जिससे ये धुआं पैदा होगा। और उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए आप रखिएगा, ताकि इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर, स्मोकी फ्लेवर आ जाए आपके ना चिकन में। और गाइस अब मैं यहाँ पर जो है वो पकाने लगी हूँ हमारी बिरयानी का मसाला। ठीक है, बिरयानी का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो अनियंस मैंने आपको दिखाई थी कटिंग में, तकरीबन 2.5 अनियंस, 2 बड़े साइज के और 1 छोटे साइज की अनियन जो है वो मैंने कट करके स्लाइसेस में कट की हुई है। ठीक है, ये डाली है और 1 कप इसमें जाएगा घी। एक हाँ जी, जाना है। यहाँ पर जी फ्राई हो रही है अनियंस, और अनियंस को हम लोगों ने इतना फ्राई करना है कि लाइट ब्राउन कलर इसमें आ जाए। डार्क ब्राउन नहीं हमें चाहिए, वरना हमारे जो राइस हैं वो खराब हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो मैं लाइट ब्राउन कलर आने तक ये इसको, आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि गोल्डन ब्राउन कलर आने लगे हैं। जब तक इसमें मुकम्मल तौर पे गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता हम लोगों ने इसे कुक करना है। ठीक है, मीडियम फ्लेम पर हमारी अनियंस यहाँ पर फ्राई हो रही हैं। और ये देखिए अभी बादामी कलर जिसे कहते हैं वो आ चुका है। बस थोड़ा सा और इस पे कलर आएगा तो मैं इस अनियन को निकाल लूंगी। ठीक है, आप पेपर टॉवल पर भी निकाल सकते हैं या फिर आप किसी जालीदार जो है वो ना चीज में भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे फ्राई करने जा रही हूँ चिकन, जो कि हम लोगों ने दम दिया था कोयले का, जिसको उसको हमने गोल्डन ब्राउन कलर आने तक जस्ट कुक करना है। ठीक है, गलाना बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि बिरयानी में पकना है। अभी गाइस यहाँ पर मैंने चिकन इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, ऑयल में, और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और इसी में थोड़ा सा चिकन गल भी जाएगा। हाफ डन हम अभी करेंगे और बाकी का हम जो है वो दम के दौरान और बाकी मसाले का जो प्रोसीजर चलेगा उसमें भी होगा। तो आप देख ही रहे हैं चिकन अभी हमारा जो है वो फ्राई हो रहा है। ज्यादा हम लोगों ने चम्मच नहीं हिलाना, उसकी रीजन ये है कि वरना ये बोटियां टूट जाएंगी। तो बस हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा जो है वो उसको चेक करते रहना कि सही तरीके से टेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा है।
ये रेसिपी मैं डेडिकेट करना चाहूँगी कोमल बाजी को, अगर वो मेरा चैनल देख रही हैं, क्योंकि उन्हें मेरी रेसिपी चाहिए थी, तो मैंने कंप्लीट रेसिपी जो है वो आज अपलोड कर दी है। चिकन यहाँ पे गल चुका है जी। अब इसको हमने ज़्यादा चम्मच हिला हिला कर जो है वो बोटियाँ नहीं तोड़नी है, इसको ऐसे ही जो है हम लोग ने फ्राई करना है मज़ीद थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा जो है वो हमारा चिकन भुन चुका है। इसमें यहाँ पर अभी जो है वो ऑयल बिल्कुल अलग हो गया और पानी खुश्क हो गया है, और बस अब हम इसे निकालेंगे और निकालने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है आपको बताते हैं। अब गाइस इसी ऑयल में मैं जो है ऐड करूंगी टमाटर। टमाटर मैंने आपको बताया था कि मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 7 से 8 टमाटर जाएंगे। और ये जो टिक्को का बचा था सारा दही वाला मिक्सचर, उसमें मैंने ऐड किया है 2 चम्मच बिरयानी मसाला और 1 चम्मच लाल मिर्च। गाइस मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप भूल चुकी थी, और यानी कि मेरे माइंड से स्किप हो गया जल्दी जल्दी में, क्योंकि मुझे जल्दी हो रही है, मैंने जाना है। तो जी अभी मैंने जो है वो स्टेप था अदरक लहसुन पेस्ट को जो है वो थोड़ा सा फ्राई करना था हम लोगों ने, देन हम लोगों ने जो है वो उसमें टमाटर ऐड करने। अगर ऐसा हो जाए जल्दबाजी में तो आप ये कीजिएगा कि सेपरेटली जो है वो घी गर्म कीजिएगा या ऑयल गर्म कीजिएगा, और इसमें जो है वो आप लहसुन अदरक को थोड़ा सा भून लीजिएगा। और जी हमारा लहसुन अदरक हो गया फ्राई, और अब हम इसको डाल देंगे हमारे बाकी के मसाले में। और अभी जी गाइस मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया हुआ है भून कर, और अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप पानी, और देन हम इसमें प्याज डालेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। अभी देखिए हाफ डन हुए हैं। अभी जैसे ही ये मजीद गलते हैं हम इसके भुनाई करेंगे। यहाँ पर मसाले की भुनाई के दौरान मैं इसमें ऐड करूंगी जी इमली। मसाले की भुनाई के दौरान हम लोगों ने इसमें ऐड किया है इमली, और ये तकरीबन 7 से 8 आलू बुखारे हैं वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, और अब मैं इसे अच्छे तरीके से भूनूंगी प्याज डालकर। अनियंस भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं अभी, और अनियंस ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। हम लोगों ने इसकी बहुत अच्छे तरीके से करनी है, और भुनाई करते हुए हम लोग इसको बार बार जो है वो इस तरीके से मैश करेंगे सारा मसाला। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन, और थोड़ी देर हम तकरीबन 2 to 3 मिनट्स इसको मजीद भूनेंगे। ये जो चिकन मैंने इसमें डाल दिया है, और अब हम इसे थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 मिनट भूनेंगे, और उसके बाद ही हमारा कौरमा रेडी है बिरयानी के लिए। यहाँ पानी गर्म हो रहा है चावल बॉईल करने के लिए, जिसमें मैं डालूंगी 2 तेजपात, 1 बड़ी इलायची, 1 जो है बादजान का फूल, और 1 लेमन के स्लाइसेस मैंने जो है वो कट कर दिए हैं, वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। और साथ में हम डालेंगे मिंट, पुदीना। ठीक है, पुदीने के पत्ते हम इसमें ऐड करेंगे। ये तो चाहिए और हम इसमें पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे जी।
बाकी का पुदीना जो है वो हम लोग तोड़ के रख लेंगे और वो हम डालेंगे जी दम के दौरान। ओहो, नमक डालेंगे जी हम इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच भर के, क्योंकि खुला जो है वो पानी है और चावल इसमें भी जुटाएंगे तो उसका कोई मसला नहीं होगा कि टेस्ट होने का डर नहीं है हमें। ठीक है, यहाँ पे जी पानी अब जो है वो थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गया तो मैं इसमें चावल ऐड करूंगी। बहुत ज्यादा जो है वो खोलते हुए पानी में भी हम लोगों को चावल नहीं ऐड करने चाहिए, अदरवाइज चावल जो है वो एकदम जाते जाते साथ ही जुड़ जाती है। ये 2 घंटे भीगे हुए चावल हैं, इसे हम पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट पकाएंगे बस। और सेला राइस मैंने यूज किए हैं। ये देखिए गाइस, माशाल्लाह से राइस जो है वो हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं और 3 कनी ये राइस बना हुआ है। 1 कनी तक हम लोगों ने इसे और ये अच्छी भाई साहब पीछे से आ चुके हैं। भाई इधर आए, इधर अपना चेहरा दिखा। अच्छा ठीक है, भाई साहब कह रहे हैं कि हम लोगों ने भी अपना फोटो शूट करवाना है बाद में। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो लेयर्स बनाएंगे। इसकी लेयर्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं ऑयल डालूंगी। ठीक है, जो कोरमा है हमारा हम वो डालेंगे। इसके लिए आई थिंक मुझे दूसरा चम्मच यूज करना चाहिए क्योंकि लेयर मैंने लगा दी है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जी जो हमारे फूड कलर है, येलो फूड कलर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। डेट्स इट, कहीं कहीं हम ये येलो फूड कलर डाल देंगे और अब इसे हम तकरीबन 5 मिनट तक जो है वो दम पे रखेंगे। ये जी बिरयानी की फाइनल लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी बनी है, खिले खिले चावल हैं। अब टेस्ट का हम बाद में बताएंगे जी कैसे बनेगी। टेस्ट का मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसा बना है, मैं भी खाने लगूंगा। नून लीग थे नहीं, मैडम ने घर बनाई सी। सही सी, मजा आया। 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कितने नंबर दोगे? 10 से 8.5 पूरे 9 कर देंगे। नहीं अद्धा गिला दे बोतल है। अच्छा तो फिर 10 नंबर 10 बोतल पानी सी विच सारा बोतल का रोला अंदर रोला आ गया है। हाँ सही। अब्दुल्ला भाई बताइए आपको बिरयानी कैसी लगी है? बहुत बस सुबह का था वो भाई चाचा पर तेल दिया पहली बार देखा मुझे। पहली दफा इन्होंने देखा है कि कहना था कि ना है तो ऐसे मम्मा की शागिर्द, लेकिन पहली दफा देख रहा हूँ कि शागिर्द उस्ताद से ऊपर चली गई और आगे तो ऐसे एक्सप्रेशन देखने वाले थे हैं जी। आपने ये कहा था आपको। और ये भाई साहब सो रहे हैं, ये उठेंगे तो मैं इनसे रिव्यूज लूँ। ओके, अभी लाइट बंद कर रहे हैं। प्लेट